प्रधानमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए ये व्यक्ति इतना बेताब है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद भी इस व्यक्ति को अपने शब्दों पे कोई नियंत्रण नहीं है। चमचों से सोशल मीडिया पे जननायक लिखवा देने से कोई जननायक नहीं बनता है राहुल गांधी। जननायक का मतलब होता है जन जन की सेवा, त्याग, तपस्या, समर्पण। हमारे बिहार की सम्मानित जनता ने हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक का नाम दिया था। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए ये यात्राएं, ये सभाएं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटी है। बात करें महागठबंधन की तो कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है अपनी कई यात्राओं में, अपनी कई सभाओं में। उन्होंने कहा है कि उनका भाई जो है वो सामाजिक न्याय को लेकर काम करता है, यानी कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ भाजपा से सौरभ चौधरी जी मौजूद है। सर पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रियंका गांधी हर सभा में ये बात कह रही है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए यात्राएं कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके इस पूरे बयान को? राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए ये यात्राएं, ये सभाएं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कौन सा व्यक्ति है जो देश के अंदर रहते हुए देश को इंटरनली भड़काने की कोशिश करता है, जेन जी को गलत मैसेज पास करता है, देश से बाहर जाता है तो राष्ट्र विरोधी बातें करता है, दूसरे देश के मंचों पर जाकर भारत की गौरव को, भारत के पराक्रम को, शौर्य को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है ये जो यात्राएं निकालता है और यात्राओं के अंदर जात पात की राजनीति करता है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए ये व्यक्ति इतना बेताब है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद भी इस व्यक्ति को अपने शब्दों पे कोई नियंत्रण नहीं है। ये भारत की सम्मानित जनता को, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या आज बिहार का चुनावी मैदान हो, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना जानता है। ये किसी भी न्याय के लिए कोई यात्रा नहीं करता है। राहुल गांधी के ट्विटर से एक पोस्ट हुआ था कुछ समय पहले वोटर अधिकार यात्रा में, जिनमें उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग थे जो उन्हें जननायक कह रहे थे। क्या आप भी मानते हैं कि वाकई वो जननायक है? अपने चमचों से सोशल मीडिया पे जननायक लिखवा देने से कोई जननायक नहीं बनता है राहुल गांधी। जननायक का मतलब होता है जन जन की सेवा, त्याग, तपस्या, समर्पण। हमारे बिहार की सम्मानित जनता ने हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक का नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिहार और बिहारियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने में, बिहार और बिहारियों को विकास के पथ पर लाने में लगा दिया। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बतौर मुख्यमंत्री उनकी जेब फटी होती थी तो भी वो कहते थे कि मेरी जेब फटे तो फटे, लेकिन बिहार के बिहारियों का जेब नहीं फटना चाहिए, वो नित्य निरंतर विकास पे आगे बढ़ने चाहिए। ऐसे हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे। अगर आपको अपने आप को अगर आप घोषित करना चाहते हो कि मैं जननायक हूं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कांग्रेस पहले सिर्फ भ्रष्टाचार करती थी, कांग्रेस करप्शन करती थी, कांग्रेस लोगों का खून पसीने की मेहनत को चूसती थी। अब तो कांग्रेस इतनी गिर गई है कि वो नाम की चोरी करना सीख गई है और कांग्रेस ने एक नया हथकंडा अपनाया है। अपने सोशल मीडिया से दूसरों को, एक राहुल गांधी को जननायक सिद्ध कराने का। भारत की सम्मानित जनता, बिहार की देतुल्य जनता कभी जननायक इस व्यक्ति को नहीं बनने देगी। आपने कहा कि कांग्रेस चोरी कर रही है, कांग्रेस आप लोगों पे वोट चोरी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बिहार चुनाव में बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, जहां पे भाजपा शासित जो प्रदेश है वहां से लोगों को बुलाया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि इस व्यक्ति को आप थोड़ा देखिए, डीपली जाकर देखिए। 2014 में जब इसके नेतृत्व में कांग्रेस हारी तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक कलह था, इसलिए कांग्रेस हार गई। फिर जब दोबारा चुनाव हारी तो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ऊपर सारा का सारा जो है इन्होंने टिकड़ा जाके फोड़ दिया। फिर ये चुनाव हारी तो इन्होंने ईवीएम के ऊपर फोड़ा। अब ये वोटर अधिकार यात्रा इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये जिन लोगों के साथ, जिन पेड कार्यकर्ताओं के साथ ये घूम रहे हैं, उसका भी वोट जो नहीं कटा है। ये बिहार के सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक पहले चरण से उन्होंने एक शाम पहले
फुस्सी, अपने आप को हाइड्रोजन बम कहने वाले फुस्सी चीज को इन्होंने फोड़ा, जिससे सिर्फ और सिर्फ इनके प्रति ही बिहार में दुर्गंध फैला। मैं कहता हूं कि वोटर बिहार के हो, देश के हो, वोट डालना सबका अधिकार है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए हर संभव प्रयास करता है कि कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, गुमराह करना है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महागठबंधन ने पहले ही दावा कर दिया है कि पहले चरण में जो 121 सीटों पे चुनाव लड़ा गया है, 72 सीटें उनकी अपनी है और 72 सीटों पे वो जीत रहे हैं। ये तेजस्वी यादव सोने से पहले रोज एक टैबलेट लेते हैं। वो मीठी टैबलेट जो है संजय यादव देते हैं और ये संजय यादव की टैबलेट खाने के बाद एक छोटी सी टैबलेट ये राहुल गांधी को खिलाते हैं तेजस्वी यादव। और दोनों भाई, ये दोनों लुटेरे, एक के बाप ने बिहार को लूटा, दूसरे की मां ने पूरे देश को लूटा। इन दोनों लोग आपस में ही मुख्यमंत्री बनने का और प्रधानमंत्री बनने का ख्याली पुलाव पकाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगले 40 साल बिहार की सम्मानित जनता, बिहार तो छोड़ दीजिए, इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में नहीं आने देगी। और अब बात करती है बिहार विधानसभा में अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हुए देखने की। आप तेजस्वी यादव, आपके पिताजी ने बिहार को लूटने का काम किया है। आप भी उसी भ्रष्टाचारी कुंड से निकले हो जिसके नेतृत्व में बिहार लगातार अंधकार देखा है। आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, बिहार की सम्मानित जनता आपको एक दिन के लिए किसी गांव का मुखिया तक नहीं बनने देगी, मुखिया तक नहीं बनने देगी। महागठबंधन कह रही है कि बिहार में सरकार बनाने जा रही है, तो एनडीए का क्या होगा इस बार? ये महागठबंधन के ये दो लुटेरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में ही ये तय कर दिया है कि आने वाले इतिहास के अंदर अगले 40 साल बिहार से ये आरजेडी, ये कांग्रेस और इसके महागठबंधन के साथी कभी बिहार में नहीं लौट सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, पहले चरण में जो महिलाओं की जो वो लंबी लंबी कतारें थी, नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनका समर्पण था, जो त्याग था, वो साफ तौर पे देखा गया। युवाओं का जो जोश था, अभी तक इतिहास में सबसे बड़ा जो है वोटिंग परसेंटेज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिला है। ये लहर है, ये जोश है, ये ऊर्जा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने चाहता हूं, तेजस्वी यादव को लालटेन में तेल नहीं, तेजस्वी यादव बिहार चलाना तुम्हारे जैसे बच्चों का खेल नहीं है। आने वाली 14 नवंबर को प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन, प्रशासन, महिला, युवा, हमारे सभी वर्गों को, किसान को, कल्याण को हम आगे लेके चल रहे हैं और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये लोग बिहार की सम्मानित जनता को बहुत लूट चुके थे। 15 साल इन्होंने लूट लिया था, लेकिन अब नहीं लूट पाएंगे क्योंकि ये सुशासन बाबू की सरकार है, ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ चौधरी जी मौजूद थे, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है, सभाएं कर रहा है और लगातार दावों पे दावे भी कर रहा है। ऐसे में पूरे बयान को सुना आपने। उनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।